हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह 5 साढ़े 5 या फिर साढ़े 4 का टाइम होगा, जब ना बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी। तो ये टाइम तो सुबह हो चुकी थी, मतलब अच्छे से उजाला हो चुका था। 6 बजे का ये टाइम होगा, तब मैं बाहर गई थी। बाहर का व्यू देखा मैंने, उसके बाद मैं अंदर आई और आज का वीडियो सुबह के 7 बजे से शुरू होता है। यहाँ पे इस टाइम पे मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज़ वग़ैरह सारी हो गई थी और फिर मैं अपने घर के काम करने लगी थी। मैं ना टी-शर्ट मैंने दूसरी डाली थी, पर वो टी-शर्ट मेरी एक्सरसाइज़ करने के बाद इतनी ज़्यादा भीग जाती है, मैंने उसको चेंज कर लिया था क्योंकि काफ़ी ना वो बिल्कुल बॉडी पे चिपक रही थी। तो मैंने टी-शर्ट दूसरी डाल ली थी क्योंकि फिर उसमें मुझे कंफर्टेबल सा फ़ील नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको हटा दिया था और यहाँ पे फिर मैंने अपने बालों को बाँधा क्योंकि बाल ना एक्सरसाइज करने में इधर-उधर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और मॉर्निंग का ड्रिंक जो भी मैं पानी लेती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ले चुकी थी। अब यहाँ पे बारी आती है अपने घर को साफ-सुथरा करने की। हस्बैंड जी जिम जा रखे हैं इस टाइम पे और मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। बच्चे भी मेरे आज जल्दी उठ गए थे। जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना, उस दिन बच्चों की नींद भी जल्दी खुल जाती है। सुबह-सुबह बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बस मैं यहाँ पे अपने काम शुरू करने लगी हूँ। बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया था मैंने क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सभी लोग सोए होते हैं, तो बिस्तर वगैरह उठाने का काम फिर मैं बाद में ही करती हूँ क्योंकि इस रूम में सब लोग सोते हैं। फिर अगर मैं काम करने लग जाऊँ ना, तो सबकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो मैं सुबह अपना मंदिर वाला रूम, किचन वगैरह साफ़ करने की कोशिश करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ जल्दी से। सुबह मैंने झाड़ू लगा ली थी, सुबह की झाड़ू घर में लग चुकी थी। मंदिर वाले रूम में और किचन में लगा देती हूँ मैं। बाकी बेडरूम हमारा रह जाता है क्योंकि वहाँ पे बिस्तर वगैरह सारा फैला था। आज मुझे अपने ना ये सिंगल वाली बेड की बेडशीट भी चेंज करनी थी। 3-4 दिन अगर बेडशीट को बिछे हुए हो जाते हैं ना, तो मैं फिर चेंज कर देती हूँ। आजकल गर्मियाँ भी है ना, वैसे तो रात भर एसी चलता रहता है, पर फिर भी अगर गर्मियों का टाइम होता है ना, तो फिर क्या होता है, पसीना वगैरह निकलता रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फ्रेश सा फ़ील नहीं होता अगर बेडशीट को आप जल्दी चेंज ना करो तो। मंदिर वाले रूम की बेडशीट मैंने चेंज करी, अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में अपना बेड वगैरह समेटने के लिए। वैसे तो मैं सुबह ना अपनी बेटी से आक्रिश तो नहीं कर पाता अभी क्योंकि ये बेडशीट ये जो हम ओढ़ते हैं ना, ये ब्लैंकेट पतले वाले, ये बड़े होते हैं, डबल होते हैं ये, तो आक्रिश इनकी तय नहीं कर पाता। उसको एक की ज़रूरत होती है हेल्प के लिए, पर मेरी बेटी अच्छे से कर लेती है। आज तो मैंने ही कर दिया था, नहीं तो मैं बच्चों की ना जो वो ओढ़ते हैं और बेड में वो सोते हैं, तो बेड भी मैं उनसे ही समेटने के लिए बोलती हूँ और उनकी जो भी वो बेडशीट वगैरह ओढ़ते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि खुद ही इनकी तह लगाओ। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा 1 दिन गलत करेगा, 2 दिन गलत करेगा, 3 दिन गलत करेगा, पर धीरे-धीरे बच्चे ना चीज़ों को फिर सही करने लगेंगे और ये आदत तो होनी चाहिए ना, जैसे बिस्तर में से उठ रहे हैं, अपना बिस्तर वगैरह झाड़ लो, बेड समेट लो। बेड अच्छे से अक्रीज समेट लेता है, पर अक्रीज से ना ब्लैंकेट वगैरह की तह नहीं होती है, तो जैसे बिट्टू कपड़ों की तह करती है, सॉरी, तो अक्रीज समेट लेता है, बेड समेट देता है, सोफ़ा ठीक कर देता है। तो बच्चे वैसे छोटे हैं, पर अगर अभी से उनको आदत डालो ना, तो बच्चे धीरे-धीरे करके तभी कामों को सीखते हैं। जबकि बच्चों को अगर बोलो ना ये सब काम करने के लिए, तो बच्चे ना चिढ़ जाते हैं कि मम्मा सुबह-सुबह ना एनर्जी नहीं होती बॉडी में, मन नहीं करता काम करने का। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बेटा मैं भी सुबह उठती हूँ ना, मेरी बॉडी में भी एनर्जी नहीं होती, मैं भी करती हूँ ना, तो धीरे-धीरे आपको भी सीखना है कि घर को किस तरीके से आपको साफ-सुथरा रखना होता है। तो बच्चे कर लेते हैं, मतलब थोड़ा-सा उनको डाँटो, थोड़ा प्यार से बोलो, तो बच्चा ईज़िली ना काम को कर लेता है। आज तो मैंने ही समेट लिया था, मैंने कहा वीडियो मैं बना ही रही हूँ, चलो मैं ही समेट देती हूँ। बेड को ना इस तरीके से मैंने थोड़ा साफ़ भी कर लिया था एक ड्राई कपड़े से, क्योंकि ब्लैक कलर का है ना, अगर इसमें कपड़ा डेली-डेली ना मारो ना, तो धूल एकदम से दिखने लगती है। फिर वो देखो ना, इतना ज़्यादा बुरा लगता है मुझे उसको देख के। तो बेड को मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, बहुत ज़्यादा गंदा तो कुछ नहीं होता बेड वगैरह, क्योंकि डेली-डेली इन चीज़ों की क्लीनिंग होती है। तो मैंने बस जो बेडशीट धुलने के लिए डाली थी ना, उसके पिल्लो कवर से ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि गंदा इतना था नहीं, हल्का-सा कपड़ा मारना था। क्योंकि अब बेडशीट धुलने जाएगी ना, तो मैंने उसी से कर लिया था। और मेरे सोफ़ा कवर के लिए ना आप सबके बहुत प्यारे-प्यारे से कमेंट आए थे कि दीदी आपके सोफ़ा कवर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप सबको पसंद आए ना, तो मेरे को ये लगता है कि चलो
अच्छा काम हो गया, आप लोगों ने तारीफ़ कर दी तो मतलब चीज़ अच्छी ही होगी। काफ़ी लोग ना इनका प्राइस वग़ैरह भी मेरे से पूछ रहे थे। तो अगर आप मेरी 3-4 वीडियो पुरानी देखने जाओगे ना, तो आपको उसमें मेरी शॉपिंग की वीडियो दिख जाएगी प्रॉपर, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें दिखा भी रखी हैं। उनका रेट वग़ैरह मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर भी करे हैं। तो आप चाहो तो वहाँ से वीडियो देख के देख सकते हैं सबका रेट, क्योंकि इनका रेट ना फ़िक्स मुझे भी याद नहीं है अभी कि कौन-सी चीज़ कितने की है। पिल्लो कवर ये जो सोफ़ा कवर हैं, बाकी मैंने जो अपने लिए टी-शर्ट वग़ैरह मँगाए थे, टॉप मँगाए थे कॉटन के, उन सारी चीज़ों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी 3-4 वीडियो पुरानी देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी अपना ना हेयर केयर रूटीन शेयर करो। 2-3 वीडियो में ना आजकल डेली ही कमेंट आ रहा है। तो आप मेरी 2-3 वीडियो पहले की देखेंगे ना, 4-5 वीडियो मतलब पहले की, तो आपका मेरा हेयर केयर रूटीन वीडियो भी मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी हाल-फिलहाल ही हफ्ते भर पहले ही आपके साथ शेयर करा हुआ है। तो आप जाके वहाँ पे जाके ना वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको और भी मेरे हेयर केयर की वीडियोज़ देखनी हैं, तो आप मेरी पॉपुलर वीडियो में अगर जाएँगे, तो आपको मेरी पॉपुलर वीडियो में भी वो वीडियो कुछ-कुछ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो मेरा हेयर केयर मैंने वीडियो बनाई थी ना, 1 आध 2 वीडियो मेरी काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी थे उनमें, तो आपको वो दिख जाएँगी। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने शेयर करी हैं अपना हेयर केयर रूटीन का भी, क्योंकि 1-2 दिन से ना बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हेयर केयर रूटीन शेयर करो, शेयर करो। तो मैंने करा हुआ है। अगर आप अभी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जिनको चाहिए, तो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस तरीके से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा महँगे प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती। सिंपल सा घरेलू नुस्खे, जो चीज़ मेरे किचन में अवेलेबल होती हैं, वही सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। बाकी इतना महँगा-महँगा मैं कुछ नहीं लगाती। और रही शैम्पू की बात, तो शैम्पू भी मैं जैसे कभी पैंटीन लगा लिया, कभी हेड एंड शोल्डर लगा लिया, कभी पतंजलि का लगा लिया, मतलब मैं एक नहीं लगाती। जैसे मैंने 3-4 महीने एक लगा लिया, फिर मैं चेंज कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा लगा लेती हूँ। मैं ना शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, जैसे 3-4 महीने में, एक ही शैम्पू को मैं नहीं करती यूज़। जैसे कई लोग बोलते हैं ना हमें शैम्पू वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए, पर मेरा मानना तो ये है कि 4-5 महीने आपने एक शैम्पू लगा लिया, 3 महीने भी अगर आपने एक शैम्पू लगा लिया, फिर आपको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग एक ही खाना खा-खा के बोर हो जाते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, हमारे बाल हैं। अगर हम उसको थोड़ा-सा चेंज देंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको सूट होती है, ऐसा नहीं कि आपने उठा के कुछ भी लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपको सूट होती हैं, कुछ-कुछ शैम्पू हैं ऐसे जो मुझे अच्छे सूट होते हैं, तो मैं उनको ही चेंज कर के लगाती रहती हूँ। पहले ना मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, फिर मैंने पतंजलि का शैम्पू वगैरह सब कुछ यूज़ करा था। उस टाइम पे मैं एलोवेरा, आँवला जूस वगैरह भी डेली लेती थी। अभी भी लेती हूँ, ख़ैर मॉर्निंग में उसको भी। तो उससे ना मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड जी ना पतंजलि की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। तो वो मुझे भी बोलते थे कि ये लगाओ, ये खाओ। तो मैं ना पतंजलि का रीठा वाला आता है, एलोवेरा वाला आता है, मिल्क वाला आता है, तो मैंने उसके सारे शैम्पू यूज़ करे हुए हैं। उनसे मेरे बालों की ग्रोथ ना काफ़ी अच्छी हुई थी। अब तो मैंने काफ़ी टाइम से पतंजलि यूज़ करना छोड़ दिया है। अभी तो मैं बस यही पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, अभी हाल-फिलहाल में सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ। सनसिल्क का भी मेरा डिब्बा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अभी मैं देखती हूँ कौन-सा लेके आऊँगी। तो अब जो भी आएगा ना आपके साथ शेयर करूँगी कौन-सा शैम्पू मैंने लिया है। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप ना बच्चों के नानी हाउस नहीं जा रहे हैं क्या? यानी कि मेरे मायके नहीं जा रहे हैं क्या? तो मेरा प्लान बन रहा है मायके जाने का। शायद मैं 1 आध 2 दिन में मायके चली जाऊँ, तो अगर जाऊँगी आपके साथ शेयर होता रहेगा। क्योंकि बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। मेरा प्लान इस बार था नहीं कि मैं कहीं भी जाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, और हस्बैंड ने भी बिल्कुल मना बोल दिया था कि अभी रहने दो। गाँव भी मैं अपने ससुराल भी गई थी पिछले महीने अप्रैल में, तो हस्बैंड जी ने फिर गाँव के लिए भी मना बोल दिया कि अभी गाँव से आ रहे हो, फिर गाँव जाओगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं। और इस बार तो बच्चों ने भी ना गाँव जाने के लिए मना बोल दिया था कि मम्मा नहीं जाना, अभी कुछ टाइम पहले ही आ रहे हैं। तो फिर हस्बैंड जी ने भी मना बोल दिया कि अभी रहने दो। और दिल्ली जाने का भी ना मेरा कोई प्लान था नहीं कि मैं अपने मायके जाऊँ, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, तो इस वजह से मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी जाने की।
पर बच्चों की ज़िद थी बहुत ज़्यादा और फिर मम्मी ने भी बोल दिया कि बच्चे इतना ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं तो कुछ दिन उनको ले आ, भले ही तो हफ्ता भर ही रह लेना पर आ जा। तो मैंने कहा चलो, फिर हस्बैंड ने भी बोल दिया कि चल 2-4 दिन हो आ, तेरा भी माइंड थोड़ा-सा चेंज होगा और बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1 आध 2 दिन में शायद मैं जाऊँगी, देखते हैं। वैसे अभी भी मैं अपनी मम्मी से ज़िद कर रही थी कि मम्मा तू आ जा, मुझे नहीं आना अभी, तू आ जा करके उसको मैं बोल रही थी। क्योंकि मेरी मम्मी भी ना काफ़ी टाइम से आई नहीं है देहरादून, तो मैं उसको बोल रही थी तू आ जा, पर उसका भी आने का नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं, क्या पता वो लोग ही आ जाएँ, क्या पता मैं ही चली जाऊँ। जैसे भी होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा। अभी तो दिन में भी मेरी 2-3 बार उनसे बात होगी, फिर हमारा डिस्कस होगा कैसे क्या करना है, उसके बाद ही आपको भी बताऊँगी जब भी मैं जाऊँगी। तो जी यहाँ पे मैंने अपने घर की साफ-सफाई कर ली है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आई मैं, फिर मैंने मंदिर का जो भी नीचे का एरिया होता है, वहाँ पर पोछा लगा लिया था। मंदिर के वहाँ पे ना मैं नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में लगा लेती हूँ, बस मंदिर का एरिया थोड़ा-सा छोड़ देती हूँ। तो नहा धो के फिर अपना अच्छे से पूजा करो ना, मतलब नहा धो के पहले मंदिर की सफाई कर लो, उसके बाद पूजा पाठ करो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं किचन की तरफ, अब बनाएँगे नाश्ता। तो नाश्ते में मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ब्रेड पकौड़ा बना दो। ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था, कल ब्रेड लेके आए थे। मतलब मैंने मँगाया था ब्लिंकिट से, बच्चों ने बोला था ब्रेड खाने के लिए, तो ब्रेड का आधा पैकेट ना बच गया था। मैं तो ब्रेड वग़ैरह नहीं खाती हूँ, मैं तो तब भी रात की 1 रोटी खा लूँगी नाश्ते में। ब्रेड वग़ैरह इतना मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद आता, मुझे सिंपल सा नाश्ता पसंद आता है। भले ही आप मुझे बासी रोटी दे दो 1, मैं उसको खुशी-खुशी खा लूँगी। ब्रेड वग़ैरह खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बस बच्चों के लिए ही कल बच्चों के लिए ब्रेड टोस्ट करे थे और 3 मतलब 6 ब्रेड बचे हुए थे। तो बिट्टू कल ही बोल रही थी कि मम्मा हमारे लिए ना इनसे ब्रेड पकौड़ा बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने सुबह आलू वग़ैरह बॉयल करने के लिए रख दिए थे। आलू की स्टफिंग मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है, बढ़िया-सी चटपटी, जिसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया और साथ में चाट मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा-सा काला नमक, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में नमक वो, और थोड़ा-सा लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि बच्चे हरी मिर्ची नहीं खा पाते ना, उनके मुँह में लगेगी तो फिर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हरी मिर्ची। सारी चीज़ें डाल के ना यहाँ पे मैंने ब्रेड में सारी स्टफिंग लगा ली है और जब भी मैं आलू के पराठे बनाऊँ या फिर मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊँ, ये सारी चीज़ों में ना मेरी बेटी हमेशा बोल देती है कि मम्मा आलू की स्टफिंग ना ज़्यादा-ज़्यादा डालना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बस उसके हिसाब से जितना उसको पसंद था, और ये आलू की जो मैंने स्टफिंग बनाई थी ना, ये इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही थी चटपटी, बिट्टू बार-बार किचन में आ रही थी और इसको ऐसे ही खा रही थी। बोल रही थी मम्मा ये ना ऐसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए मैंने सारे ब्रेड में फिलिंग डाल दी है और अब इनको ना हम इस तरीके से कट कर लेंगे ब्रेड पकौड़ा के शेप में। और बेसन मैंने घोल के सुबह ही रख दिया था, क्योंकि बेसन को ना अगर आप थोड़ा देर पहले घोल के रख लेते हैं, तो बेसन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे अगर आप पकौड़े ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाएँगे ना, तो एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बेसन अच्छे से ना फूल जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए अब फटाफट तेल भी गरम हो चुका था, सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। और मुझे ना ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ी, मतलब इतनी तली भुनी चीज़ें धीरे-धीरे करके ना बिल्कुल मेरी पसंद इन चीज़ों से ख़त्म ही हो रही है। क्योंकि अब ना पता चलता है कि यार ये चीज़ें हमें कितना नुकसान करती हैं। अब बच्चे छोटे हैं, बच्चों को ये सारी चीज़ें खानी ही होती हैं और मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता, मैं इतनी चीज़ें बच्चों के लिए बनाती भी हूँ, पर कभी ऐसा नहीं होता मैं अपने मुँह में एक निवाला रख लूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती तो मेरा मन भी नहीं करता खाने का। और मेरे बच्चे ना मुझे बोलते भी हैं कि मम्मा आपका मन कैसे नहीं करता खाने का ये सारी चीज़ें, हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। जबकि बचपन में ऐसा नहीं है, हम नहीं खाते थे, हमने भी बहुत खाई हैं। तब तो हमारी मम्मी वो घर पे तो नहीं बनाते थे, पर वो ये जब भी दुकान जाते थे, मार्केट जाना होता था, तो हम लोग भी ना समोसे वग़ैरह बहुत खुशी से खाते थे। पर अब मेरा मन ये सारी चीज़ें खाने का बिल्कुल नहीं होता। तो लीजिए यहाँ पे बढ़िया से ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं और ब्रेड पकौड़ा बनाना जैसे ही शुरू करा ना, बच्चों के किचन में चक्कर शुरू हो जाते हैं। उनसे वेट नहीं होता कि बस कब अब
हम मतलब अब खाएँ चीज़ों को इनको। तो एक बैच बन के तैयार हो गया है, साथ में दूसरा बैच भी बन के बिल्कुल तैयार है। एकदम बढ़िया से ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार हुए थे। बच्चों को खा के ना मज़ा आ गया था और ब्रेड पकोड़ा बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हार्डली 10-15 मिनट में आपके ब्रेड पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। टोमेटो सॉस बिल्कुल ख़त्म था घर पे। अक्रिस बिना सॉस के नहीं तो ना नहीं खाता, पर आज सॉस था नहीं तो ऐसे ही मैंने दे दिया उनको। बस वो अपना नाश्ता करेंगे। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी नाश्ता, तो मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाए थे मूँग दाल चीला, तो मैंने थोड़ा-सा ना अपने लिए भी बैटर बचा के रखा हुआ था। मैं अपने लिए बस 1 चीला बनाऊँगी, ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगी, बस 1 ही चीला मैं खाती हूँ। मतलब नाश्ते में जैसे 1 चीला खा लिया या फिर अगर आपको रोटी खानी है, 1 रोटी खा ली, 1 कटोरी दही ले ली, थोड़ा-सा सब्ज़ी ले ली, तो नाश्ता मतलब बढ़िया होता है इतना। 1 रोटी से ज़्यादा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, पहले तो मैं फिर भी 2 रोटी खा लेती थी नाश्ते में, अब तो मैं बस 1 ही रोटी खाती हूँ और 1 कटोरी दही मेरे नाश्ते में ज़रूर होती है। साथ में थोड़ा सब्ज़ी जो भी बनी हुई हो। आज मैंने अपने लिए एक मूँग दाल का चीला बनाया था और साथ में इसके साथ पुदीने और धनिये की चटनी, 1 कटोरी दही और 2-3 दिन पहले ना मैंने चीला बनाया था, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि जला हुआ चीला है, मतलब जला हुआ चीला, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ना मैं जब तक चीले को एकदम क्रिस्पी ना बनाऊँ ना तब तक मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। मुझे ना अंदर से डाउट सा रहता है कि कहीं कच्चा ना रह जाए, तब भी मैं उसको ना अच्छे से पका लेती हूँ तब खाती हूँ। तो जला हुआ चीला नहीं था, पहले तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही कमेंट करिए क्योंकि कुछ भी लिख देना अच्छी बात नहीं है। ख़ास करके जब हम कोई खाने की चीज़ दिखा रहे हैं, खाना माँ अन्नपूर्णा है तो उसमें कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं होती। ख़ैर अपनी-अपनी समझ होती है, हम किसी को क्या ही बोल सकते हैं। मेरा नाश्ता भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाश्ता करने के बाद सीधा मैं आ गई थी अपनी अलमीरा को ऑर्गनाइज़ करने क्योंकि मेरी अलमीरा का हाल इतना ज़्यादा बुरा हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखे थे कपड़े, सारे कपड़े फैले हुए थे। तो काम तो मेरे सारे टाइम से निपट ही गए थे और जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है ना, तो मैं कभी मतलब कुछ काम पकड़ के बैठ जाती हूँ, कभी कुछ काम पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो खाली टाइम में ना आपका माइंड ज़्यादा इधर-उधर भी नहीं भागता। अपने कामों में बिज़ी रहो तो अच्छा लगता है। वही बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम फ्री बैठे हैं ना हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमारा दिमाग ना 10 जगह दौड़ता है। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। तो दिमाग को इतना गलत चीज़ों में दौड़ाने से अच्छा है मतलब चाहे गलत हो चाहे कुछ भी आप सोच लो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर के कामों में अपना टाइम निकालो ताकि आपका घर भी ऑर्गेनाइज़ रहे और आपका माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो मैंने आज सोच लिया था कि मुझे अपनी अलमीरा ठीक करनी है और ये अलमीरा को भी ना 13 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब की ही अलमीरा है, तभी हमने ली थी ये और अब ये भी ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अगर कभी मेरा यहाँ से जाने का हुआ ना मतलब ये फ्लैट जब खाली करने का टाइम आएगा, तो मैं अलमीरा वग़ैरह सब कुछ मतलब ऐसे ही बेच के ही जाऊँगी। किसी को दे दूँगी भले ही, मैं नहीं लूँगी क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही बस मैं काम चला रही हूँ उससे, बिल्कुल भी काम की नहीं है। वो पूरा उसका एक पैर भी टूट गया। मैंने उसके नीचे ना ईंट लगा रखी है एक साइड में, तब जाकर मैं उससे काम चला रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं ले सकते नई अलमीरा, पर वही है ना कि किराए का घर है, आपको अगर कभी चेंज करना पड़ता है, तो सामान की ना बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है। तो इसीलिए ये होता है कि चलो जैसे चल रहा है चलाओ। अभी जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं क्योंकि 2 अलमीरा है, एक तो ये वॉल पे फिक्स वाली है, इसमें भी मेरा काफ़ी सामान आ जाता है और जो हमारी है ब्लैक वाली, उसमें मैं अपने कपड़े और अक्रिस के कपड़े रहते हैं उसमें बस, बाकी हस्बैंड जी और मेरी बेटी के कपड़े दूसरे अलमीरा में रहते हैं। एक ही अलमीरा में ना सारे कपड़े नहीं आ पाते, तो इसीलिए अलग-अलग रखना पड़ता है और जितने भी ये सूट वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फैले हुए सारे मेरे हैं और जब भी कपड़े पहनने की बारी आती है ना, तब लगता है यार मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं हैं और जब इस तरीके से कपड़ों को निकालो ना तब पता चलता है यार, क्या तबाही हो रही है कपड़ों की। कई तो इनमें ऐसे हैं जिनको मैं पहनती भी नहीं हूँ, बस रखे हैं और कई ऐसे हैं कि उनको पहनने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्योंकि हर कोई कपड़े ना घर पे पहनने वाले होते ही नहीं हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं पहन पाती। घर पे तो इतनी गर्मी है आजकल तो मन करता है बस अपना टी-शर्ट लोवर डालो और बस ख़त्म करो, बाकी कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है।
सारे कपड़ों की मैंने अच्छे से तय करी है। और ये छोटी-छोटी आदतें जो होती हैं ना हमारे अंदर, ये हमारे घर को हमेशा साफ-सुथरा रखती हैं और हमें हमेशा बिज़ी रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि खाली बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने कामों में बिज़ी रहो ताकि आपका इधर-उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान भी ना जाए और आपका घर भी ना अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहेगा। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपने घर के कामों में ही बिज़ी रहती हूँ। इधर-उधर कहीं जाने का ना तो मुझे टाइम हो पाता है, ना तो मैं कहीं जाती हूँ। बस अपने घर पे ही रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो, इसी में ही मुझे सुकून भी मिलता है। मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि डेली आप घर का काम दिखाते हो, कुछ और दिखाओ। तो मैं जिसको मेरे से और की उम्मीद है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। मैं घर के काम के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखा सकती। जो भी है यही है क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल ही यही है, तो मैं आपको अलग क्या ही दिखाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दिया है। बाकी जो मेरे टी-शर्ट, लोवर, मेरी प्लाज़ो, लोवर ये भी जो भी है ना, इनको मैं अलग ही रखती हूँ, तो इनको भी मैं अच्छे से तय करके अलग से रख दूँगी। और फ़िलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।